हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियोस हैं हिंदी या उर्दू में रहेंगे, प्राइमरीली टू टीच यू पाइथन। इसमें इंग्लिश भी थोड़ा मिक्स करके हम आपको सिखाएंगे, बात करेंगे। सो गौर से कंसंट्रेट करिए। छोटे छोटे वीडियोस है इस पे। इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा रहेगा, हिंदी भी थोड़ा रहेगा, उसमें उर्दू भी थोड़ा रहेगा। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको जितना आसान से पाइथन पढ़ा सकते हैं उतना आसान से वी विल ट्राई टू टीच यू। फाइन। सो छोटा छोटा वीडियोस रहेगा, 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और अच्छी तरह आप पाइथन लैंग्वेज को जाने समझें और उसको आप यूज़ करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप इस लैंग्वेज को सीखें और अपनी तरक्की करें और अच्छे से अच्छे जॉब में आपको दाखिला मिले, या आप खुद का एक कंपनी खोलें जिसमें आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें। इस मकसद से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग जो है ये एक नया स्किल नहीं है। इंसान जब से बनाया गया है तब से वो प्रोग्राम करता जा रहा है। प्रोग्राम का मतलब ये है कि कोई हम प्लान करके किसी चीज़ को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसा कहते हैं ना हम लोग, गाइस चलो कल हम बाहर जाने का प्रोग्राम करेंगे। तो इसका मतलब क्या कोडिंग करेंगे? नहीं। आप प्लान करोगे कल कैसे जाना है, बस से जाना है, गाड़ी में जाना है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, ये सब प्लान करेंगे। कितना पैसा खर्चा होगा, खाना कौन लाएगा, हाँ, टिकट्स कौन खरीदेगा। प्रोग्रामिंग ये नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है। इंसान हर चीज़ को प्लान करके करता है। यही प्रोग्रामिंग है। अब इस चीज़ को अगर मैं कोडिंग में तब्दील कर दूँ, इस चीज़ को अगर मैं कोडिंग में तब्दील कर दूँ, तो मैं जिस काम को मैं करता हूँ, मैं आई कैन मेक द कंप्यूटर कंप्यूटर को आई कैन मेक दैट कंप्यूटर डू द जॉब। कंप्यूटर को करवा सकता हूँ मैं, वो काम कंप्यूटर कर सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल, अभी देखो गूगल का ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने जो एक कार को ड्राइव करता है। तो उसका मतलब जो ड्राइवर प्रोग्राम करता है अपने आप को कैसे कार को चलाना है, अब वो सॉफ्टवेयर बन गया। अभी ड्राइवरलेस कार्स, ऐसे ही पायलटलेस प्लेन, बहुत कुछ हो गया। इवन डीटीपी देखो, एक ज़माने में डीटीपी एक इंसान करता था, आज डीटीपी भी कंप्यूटर कर रही है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं ना, वो भी आज एक कंप्यूटर करता है। थोड़ा थोड़ा करके हम जितना भी मैनुअल वर्क है इसको हम ऑटोमेट करेंगे। जो चीज़ हम दिमाग में प्रोग्राम करके करते हैं, इसको हम कोड में तब्दील करके इसको प्रोग्राम बनाना है और कंप्यूटर में फीड करना है। जैसे आप फीड करोगे कंप्यूटर उस काम को करेगा। यही प्रोग्रामिंग है। बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कंप्यूटर को काम करवाने के लिए। जैसा सी है, डेनिस रेच्ची ने लिखा था। सी प्लस प्लस है, स्ट्रोट स्ट्रोक ने लिखा था। जावा, जेम्स गॉसलिंग ने लिखा था। ऐसे ही पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे गाइडो वैन रसम, ये शख्स जो है, इन्होंने इसको मेन पहचाना। ये एक सिंगल पर्सन है, कंपनी नहीं। सोचो थोड़ा, ये एक आदमी की जो मेहनत पूरी दुनिया पढ़ रही है, कितना बड़ा मेन चीज़ है ये। बस सोचो, डेफिनेटली उसने कितनी मेहनत की होगी इस पे। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, उसने तो तैयार किया इसको। एनीवे, गेडो वैन रोसम इसको 1991 में इसको पहचाना। 91 में जावा नहीं था, 95 में जावा आया था। जावा से भी सीनियर है ये। और करंट वर्जन जो है 3.1 है। इसका मतलब 3.11 कैन, आप समझ सकते हो 1.0 से कितना बड़ा ट्रैवल किया है इसका। नंबर टू, वर्जन नंबर टू तक 2021 तक इसको सपोर्ट थी, वर्जन टू का। अभी वर्जन टू का कोई सपोर्ट नहीं है। एक ही वर्जन थ्री, बस उतना ही। 3.11 हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमने डाउनलोड किया है। गेटिंग दिस गाइस? ओके। चलिए इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और जानते हैं इस लैंग्वेज से हम कर क्या सकते हैं,
क्या-क्या चीज़ बना सकते हैं, कौन से चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे इस लैंग्वेज से हम दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे क्यों पाइथन, जिसको कहते हैं व्हाई पाइथन। क्यों पाइथन, किस लिए पढ़ेंगे हम? देखो पाइथन जो है, जब रसुम ने उसको उसको इसका इजाद किया, उसको बनाया था, उनका एक मकसद था कि प्रोग्रामिंग इजी होनी चाहिए। वो पाइथन में उन्होंने अचीव कर दिया, वो दैट्स फॉर श्योर। उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज़, पाइथन थोड़ा फास्ट है, दूसरे लैंग्वेजेस को कंपेयर करेंगे ये थोड़ा फास्ट चलता है। कैसे? नॉर्मली एक प्रोग्राम लिखोगे तो उस प्रोग्राम इंग्लिश में लिखोगे आप, उसको एक कंपाइलर बोल के एक सॉफ्टवेयर करता क्या है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे वो कंप्यूटर को देता है। तो इसमें थोड़ा मीन थोड़ा स्लो हो जाता है परफॉर्मेंस। लेकिन अपना जो पाइथन है, फाइल दोगे आप डायरेक्ट, वो वहीं पे पढ़ के ऑन द फ्लाई कंपाइल करके आपको रिजल्ट देगा। सो इसमें देखा जाता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं कंपेयर टू कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ याद रखिए बस, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना रखिए याद कि वो फास्ट है पाइथन। और दूसरी तीसरी चीज़ है, पाइथन फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, फ्री में है। आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। और चौथी चीज़ ये है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लाइक जावा जैसा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ऐसे पाइथन के भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आप यूज़ कर सकते हो, जैसा विंडोज़, मैकिन्टोश, लिनक्स, यूनिक्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो उस पर। और पांचवी पॉइंट ये है कि ये बहुत पावरफुल है। इन्होंने इन्होंने इतने सारे एपीआईज, इतने सारे रेडीमेड फंक्शनैलिटीज़ दिए हैं इस लैंग्वेज में। आप गेम्स बना सकते हो, आप नेटवर्क एप्लीकेशंस लिख सकते हो, दूर दूर इंटरनेट एप्लीकेशंस लिख सकते हो, या कोई बड़ा बड़ा कंपनी को आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के जो सब्जेक्ट है, उसका भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो इस पर। और मशीन लर्निंग, देखो आज के दौर पे बहुत फेमस क्या है, एआई और मशीन लर्निंग। एआई का सिंपल चीज़ क्या है, जैसे इंसान एक चीज़ को देखता है, परखता है, सोचता है और अपने आप को बढ़ाता है, नॉलेज में वो बढ़ता है। हर दिन वो अपने आप में तरक्की करता है। वो आज जो है इंसान कल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख लिया होगा। सो ये होता है, एक इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। अगर इसी चीज़ को हमने कंप्यूटर में तब्दील कर दी, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसा हमने एप्पल बनाया तो वो आर्टिफिशियल ही होगा ना, खुदा ने बनाया तो वो नेचुरल होता है। जो नेचुरल हमारे अंदर है वो नेचुरल है, हम जो बनाएंगे वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। सही है कि नहीं? जो सॉफ्टवेयर खुद सीखता है और अपने आप को चेंज कर सकता है और सॉल्यूशंस दे सकता है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो है मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर। मशीन लर्निंग मतलब ये एक डेटा है, उस डेटा को लेके हम नया कुछ प्रोजेक्ट या कुछ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे अभी तूफान आया था, मांडूस। सो उस तूफान कौन से दिन आएगा, कितनी हवा चलेगी, कितना पानी बरसाएगा, ये सब डेटा रख के पहले ही वो लोग उसका हिसाब कर लेते हैं। सो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। आज देखो इलेक्शन का रिजल्ट पहले ही बोल देते लोग, बारिश कब होगी पहले ही बोल देते हैं, धूप कितनी होगी अगले साल अभी मालूम पड़ जाएगा हमें, क्योंकि 100 150 साल का डेटा हमारे पास है। उसको लेके हम आगे क्या होगा उसको हम जानते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है पाइथन में बाखूबी आप कर सकते हैं। काफ़ी है ना? और सोच लो पाइथन में बहुत सारे जॉब्स हैं, और पाइथन जो है फेमस है, फ्री है और इजी टू लर्न है, और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं पाइथन से। सो पाइथन को जितना सीखोगे आप, जितना, जैसा पाइथन पढ़ लिया, उसमें नेटवर्किंग पढ़ लिया, एडवांस जब पाइथन पढ़ लिया, उसके बाद जैंगो जैसे सॉफ्टवेयर्स पढ़ लिया, उसमें फ्रेमवर्क्स पढ़ लिया, तो समझो अपनी कमाई पक्की है। आप किसी भी आईटी कंपनी में जाके मेन
पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जावा में भी हो सकता है, पाइथन में देखो, एक दो लैंग्वेज सीखने से भी काफ़ी है। आप जाके चैलेंज कर सकते हो कि आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। ये चीज़ आप पाइथन जावा जैसे लैंग्वेजेस में आराम से कह सकते हो। गेटिंग दैट? ओके। ये जो चार्ट है ये थोड़ा कंपैरिजन चार्ट है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन का। देख लो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मिक्सड है पाइथन। इसमें देखो, प्रोग्रामिंग में दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर्ड बोले तो जिसमें एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रहेगा। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में वही सेम है, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो सब रहता है। सो ये ऐसी लैंग्वेज है जो दोनों तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि प्रोसीजरल आसान है, बट बड़ा एप्लीकेशन के लिए वो सही नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ है, फिर भी आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक मिशन है आपके पास, मिशन तो कॉम्प्लेक्स रहेगी ना, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए काम आएगी। अगर आसान मिशन है तो आसान चीज़ों के लिए काम आएगी। तो ऐसे आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, बड़ी बात है। और दूसरा, इस फाइल का जो एक्सटेंशन है पाइथन का, जैसे हमने डॉट सी किया था सी में, यहाँ पे डॉट पी वाई कर लिया। तीसरा, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चौथा, इसमें कमेंट्स देखो, सारे लैंग्वेजेस में स्लैश स्लैश बोल के कमेंट बोले तो नॉन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमें प्रोग्राम नहीं लिखना, उसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना है कि इसको मैंने मेरे अब्बू के लिए बनाया, ये तो प्रोग्राम लेना। ये मेरे अब्बू के लिए बनाया मैंने, ये प्रोग्राम में ये करता है, ये चीज़ बना करती है प्रोग्राम, ऐसे लिखने, ऐसा जो लिखना है डॉक्यूमेंटेशन, वो चीज़ें हम कमेंट्स में लिखते हैं। अगर एक लाइन का कमेंट हो तो हैश, यहाँ पे स्लैश स्लैश बाकी लैंग्वेजेस में। अगर बहुत सारे लाइन्स आपको लिखना है तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश दूसरे लैंग्वेजेस में। इसमें 3 कोट्स ऊपर, 3 कोट्स नीचे, ऐसे रहना चाहिए। गेटिंग दैट? 3 कोट्स ऊपर, 3 कोट्स नीचे, बीच में कुछ भी आ सकता है, या सिंगल कोट या डबल कोट। ओके। ट्रांसलेशन टाइप, ये कंपाइलेशन नहीं होता, ये इंटरप्रेटेड होता है, इंटरप्रेट। ये लाइन बाय लाइन पढ़ती है, जावा पाइथन की जो इंजन है वो लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको एग्जीक्यूट करती है। ऑन द फ्लाई में कंपाइलेशन होता है इसका। ओके। दूसरा, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन में? हाँ, आप कर सकते हो। डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे तो सोचो कितना पावरफुल होगा ये। डेटा अंदर बाहर कर सकते हो, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। डेटाबेस में ही ना पूरा डेटा रहता है, ओरेकल, एसक्यूएल जैसे डेटाबेस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली प्रोग्राम्स में क्या होता है, आप ब्लॉक्स लिखोगे, फ्लावर ब्रेसेस, वो ब्रेसेस डाल के ब्लॉक 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 लिखोगे, क्योंकि ये इतना सारा कोड ये एक कैटेगरी का है, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ऐसे लिखते हैं। बट पाइथन में वो फ्लावर ब्रेसेस नहीं रहता। आपको एक कोड एक ब्लॉक में रखना है तो एक ही इंडेंट में लिखना है, एक एक इंडेंट में लिखना है। आपने डॉक्यूमेंट देखता होगा ना, आपने जैसा न्यूज़पेपर होती है, एक न्यूज़ एक एक इंडेंट में रहेगा, एक डब्बे में रहेगा, ताकि हम पता चल सके, हमें पता लगे कि ये एक न्यूज़ है, इधर उधर नहीं रहेगा। सही है ना? सो पाइथन में भी ऐसे ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं, देखते हैं वो आपको और समझ में आ जाएगा। और वेरिएबल्स, हर प्रोग्राम में डेटा होता है, जैसा ये नेम सब डेटा होता है ना। सो वेरिएबल्स को टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे ये आके इंट टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ये वेयर कैर टाइप है, ऐसा टाइप डेफिनेशन लिखना पड़ता है। ये पानी के आइटम्स है, ये आके खाने के आइटम्स है, ये खेलने के आइटम्स है, जैसा पानी, खेलने और खाना, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम टाइप्स। सो हर लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ता है इंट, फ्लोट बोल के, बट पाइथन में उसकी ज़रूरत नहीं है। पाइथन अपने आप समझ सकता है, अगर आप नंबर दोगे तो वो समझेगा कि इंट है। आप फ्लोट नंबर दोगे लाइक 3.14, उसको पता है कि ये फ्लोट है। आप अगर स्ट्रिंग दोगे तो वो पता चल जाएगा कि वो स्ट्रिंग है उसको। सो ये जो है ये खुद आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। गेटिंग दैट? और डेस्कटॉप, वेब, गेमिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस कनेक्टिंग,
कई सारे एप्लीकेशंस को आप इसमें कर सकते हो, जैसे दूसरे भी करते हैं। और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक आईडी चाहिए। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आईडी जो है हम जो यूज़ करेंगे पाइचाम है। ऐसे ही पाइडेव है, आईडीएलई बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, वो पाइथन खुद देता है। और जुपिटर है, स्पाइडर है। इसमें पैसा दे के भी लेना पड़ता है किसी आईडी को, या चन आईडी फ्री में भी है। तो आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो। अब विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। बट इसके लिए पाइथन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा पाइचाम या जुपिटर या स्पाइडर। इन किसी को एक को यूज़ कर लो आप, आसान हो जाएगा आपका काम। ओके, देखो ये जो मैंने बात की, जो भी बात किया मैंने उसका थोड़ा खुलासा है स्लाइड्स का। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वेब इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए वेब प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना, जैसा IRCTC है या मेकमाईट्रिप.com है, ऐसे साइट्स हम बना सकते हो। या डेस्कटॉप व्यू एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो, जूम जैसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप, मैंने वीडियो बना रहा हूँ, सो ऐसे एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ये मशीन लर्निंग आपने समझ लिया। बेस थियरम, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को लेके हम नए डेटा को, नए इंफॉर्मेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हम प्रोग्राम बनता है हमारे अंदर, जो अपने आप बढ़ता है हर दिन, उसको हमने अगर कंप्यूटर में तब्दील कर दी तो उसको कहते हैं ये। इवन ऑर्डिनरी प्रोग्राम भी यही है, क्योंकि इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय ए ह्यूमन। और इमेज प्रोसेसिंग बहुत उम्दा चीज़ है। आज देखो ड्रोन्स जा रहे हैं बैटल फील्ड में, देखते हैं, देख के एनिमी को पहचानते हैं, अटैक करते हैं। इसको इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में हम लिखते हैं। वैसे नहीं, ऐसे नहीं कि नो आई मीन ये जो भी आर्मी के जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं डम्ब है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। देखो आजकल कचरा गाड़ी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है, इमेज प्रोसेसिंग यूज़ कर रही है। कचरा वो डिब्बे से लेती है, फिर उसको कैमरा में देखती है कचरा है क्या, कचरा है तो फिर ऐसे ऐसे करेगी, पूरा निकालेगी। जब तक कचरा नहीं निकाला तब तक उसको पाक करती रहेगी। सो इसको भी हम इमेज प्रोसेसिंग में कह सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस जैसा टैली है, ERP सॉफ्टवेयर है, CRM सॉफ्टवेयर है, जो भी हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, बिलिंग सॉफ्टवेयर है दुकानों में, उसको हम बिजनेस एप्लीकेशंस कहते हैं। गेम्स आपको तो पता ही है कितने सारे गेम्स के लिए हमें खुद पता नहीं, गेम्स के हम आदी हैं। सो गेम्स और 3D ग्राफिक्स के लिए बेहतरीन एक लैंग्वेज है। और नेटवर्क प्रोग्रामिंग यानी कि नेटवर्किंग, बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाकर आप कुछ बना सकते हो और डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो। ये थोड़े आईडीज है जिसके बारे में मैंने बात किया। एक पाइचाम है, अनाकोंडा है, जुपिटर है, आईडीएलई है, स्पाइडर है। आप किसी भी आईडी को यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसको ऐसे भी कहते हैं, रैपिड डेवलपमेंट टूल भी बोलते हैं। फास्ट अगर आपको एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप करनी है तो इन टूल्स में करने से आसान हो जाएगा आपका। और ये जो मैंने बात किया पाइथन कैसे काम करता है, बाकी लैंग्वेजेस कंपाइल होते हैं, .exe या डॉट क्लास तैयार होती है और उसके बाद वो आउटपुट देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई कंपाइलेशन नहीं है, फाइल दे दो और रन कर लेगी बस। जस्ट .py फाइल दे दो, इंटरप्रेटर खुद ब खुद वो उसके अंदर एक कंपाइलर उसने इनबिल्ट रखा है, और वो छोटा सा कंपाइलर है, थोड़ा थोड़ा करके करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं। वो पूरा फाइल कंपाइल नहीं करता है, एक एक हिस्सा कंपाइल करके अपने आप काम खत्म करता है। सो ये जो है इसको हाई परफॉर्मेंस थ्रूपुट बोलते हैं इसको। सो आपका थ्रूपुट आउटपुट फास्ट रहेगा इसमें। और इसी के बारे में कहा था मैंने, इंडेंटेशन और कमेंट्स कैसे रहते हैं। अब दूसरे लैंग्वेजेस में देखो, ये ब्रैकेट्स रहेगा, ऐसे ब्लॉक्स, ये ब्लॉक कहते हैं इसको। एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच का कोड को हम ब्लॉक करते हैं। अब इन चीज़ों को हमने पाइथन में इंडेंट में बदला दिया, तब्दील कर दी। सो इफ के बाद अगर चार स्पेस आप देंगे तो ये प्रिंट इस कंडीशन को बिलोंग करेगा। तो ये एल्स इसको बिलोंग करता है और ये इसको बिलोंग करता है। सो ये जो इंडेंटेशन है, ये जो इंडेंटेशन है, ये बताता है हमें कौन सा कोड कौन से ब्लॉक में है।
और दूसरा कमेंट्स देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट है हैश, ये मल्टी लाइन कमेंट है, समझ रहे हो? फाइन। सो दैट्स इट गाइस, ये जो है ना, ये फर्स्ट वीडियो हमारा जिसमें आपने एक पाइथन के बारे में जाना, और पाइथन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या क्या कर सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और बहुत पढ़ना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लें, बहुत कुछ पढ़ना है पाइथन में, जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे इस पाइथन को इंस्टॉल करना है, कैसे पाइचाम को इंस्टॉल करना है, कैसे हम पाइचाम को यूज़ करके प्रोग्राम को लिखा जाए। थैंक यू।